सो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें आज आगे का पार्ट हम देखने जा रहे हैं ब्लड। उस दिन हमने ब्लड देखा था कि ब्लड का प्रॉपर्टीज जो होती है वो देखी थी हमने, और उसके पहले हमने डेफिनेशन देखी थी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या देखने वाले हम। तो आगे ब्लड, ये ब्लड किससे बना होता है, यानी कि ब्लड में कंपोजिशन क्या क्या होते हैं या कौन कौन से कंटेंट होते हैं ब्लड में, वो आज देखने वाले। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ब्लड तो हमने देखा था कि ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आगे आज हम क्या देखने वाले हैं कि देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लड। क्या? ब्लड। तो ब्लड किन किन चीजों से बना होता है? ब्लड किन किन चीजों से बना है? तो ब्लड हमें पता है, ब्लड लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में। तो ऑब्वियस ये चीज तो हमें पता चल जाती है कि उसमें वाटर है। तो वाटर के बारे में और एक दो चीजें जान लो। देखो, हमारे बॉडी में 60, यानी कि मान लो हमारे बॉडी में 45 से लेकर 65% तक क्या होता है? वाटर होता है। वाटर होता है, H2O इन बॉडी। H2O इन बॉडी। हमारे बॉडी में 45% से लेके 65% तक क्या होता है? क्या होता है? वाटर। एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए रिकॉर्ड। तो हमारे ब्लड कंपोजिशन में भी क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? बोलो। वाटर आने वाला है। क्या आने वाला है? वाटर। तो यहाँ पे मेनली ब्लड किससे बनता है? तो दो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन की है, दो चीजें। तो दो चीजें कौन कौन सी? एक आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। और दूसरी चीज जो एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, उसको बोल रहे हैं हम, एनसीईआरटी में दिया हुआ फॉर्म एलिमेंट। क्या दिया हुआ है? फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट दिए हुए। तो यहाँ पे इनका जो क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है ये कितने परसेंट तक प्रेजेंट रहते। तो यहाँ पे प्लाज्मा उन्होंने दिया है 55% तक प्लाज्मा क्या है? प्रेजेंट है। किसमें? ब्लड में। और जो फॉर्म एलिमेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म एलिमेंट क्या है, वो 45% प्रेजेंट होते हैं। किसमें? ब्लड। 45% तक प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि अभी ब्लड है, मान लो ब्लड 100% मान रहे हैं हम, तो इसमें से 55% क्या आना है? प्लाज्मा। और उसके बाद जो है फॉर्म एलिमेंट, ये फॉर्म एलिमेंट में जनरली क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट में सेल्स आते हैं। तो सेल के 3 टाइप है, आगे देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो? 45%। तो उन्होंने प्लाज्मा ऐसे इस तरीके से आपको बताया। तो हम यहाँ पे डिस्कस अभी करने वाले कि प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ विस्कस फ्लूइड। क्या है प्लाज्मा? देखो, प्लाज्मा इट इज विस्कस, विस्कस फ्लूइड। क्या है? विस्कस फ्लूइड। अब विस्कस फ्लूइड क्या होता है? थोड़ा चिपचिपाहट भरा, जैसे कि पानी की तरह नहीं, थोड़ा एक ऐसा बहता है, वो यहाँ पे बह जाता है। तो ये क्या है? विस्कस फ्लूइड। और इट इज, और सेकंड थिंग्स क्या है? इट इज स्ट्रॉ कलर्ड। इट इज स्ट्रॉ कलर। इसका कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ। ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है। और तीसरी क्या है? ये 55% होता है। तो आगे जो है प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा किन चीजों से बना होता है, ये हमें आगे देख रहे कि प्लाज्मा किन किन चीजों से बना होता है। तो देखो, हमने क्या अभी तक क्या देखा कि ब्लड है, ब्लड 100% मान लिया। तो यहाँ पे 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, और फॉर्म एलिमेंट 45% तक प्रेजेंट रहते हैं। 45% तक प्रेजेंट रहते हैं। अब प्लाज्मा है, यहाँ पे देखो प्लाज्मा में 3 चीजें हमने मान ली स्टेट के अनुसार। जैसे कि उस स्टेट क्या होता है, सब्सटेंस का, जैसे सॉलिड है, सॉलिड होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला है कि लिक्विड, लिक्विड। और तीसरी चीज जो होती है गैसेस। क्या होती है? गैसेस। यहाँ पे तो गैसेस आ रहे हैं। तो अभी देखो, हमें जनरली पता है कि हमारे ब्लड में जो, हमने अभी ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं
कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट हो या ऑक्सीजन हो या अदर सब्सटेंस गैसेस हो, उसको ट्रांसपोर्ट करते कॉम्प्लेक्स एनिमल थ्रू द बॉडी फ्लूइड। हमने अभी बॉडी फ्लूइड कौन सा स्टार्ट किया, ब्लड वाला। तो यहाँ पे गैसेस कौन कौन से आने हैं, यहाँ पे देखो गैसेस जो है, एक आएगी ऑक्सीजन, O2 लिख रहा हूं, एक आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक आता है नाइट्रोजन, मान लो नाइट्रोजन। ऐसे कुछ तरीके से गैसेस होंगी, किसमें प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में। तो उसके बाद लिक्विड हमें पता है हमारे बॉडी में लिक्विड कौन सा है, मेनली वाटर। कौन सा है, वाटर प्रेजेंट रहेगा। ये तो यहां तक क्लियर है, प्लाज्मा में ये चीज है। अब प्लाज्मा में वाटर कितनी परसेंट तक प्रेजेंट रहता है, तो 92% तक प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट है। यानी कि प्लाज्मा ऑलमोस्ट किससे बना है, वाटर से बना है। किससे बना है, वाटर से। यहां तक क्लियर है। उसके बाद सॉलिड में, सॉलिड सब्सटेंस में क्या क्या आएंगी, सॉलिड सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें होगी। यहां तक इसमें दो चीजें आती है, एक जो होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फर्स्ट यहां पे आएगा प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मिक प्रोटीन। एनसीईआरटी में प्लाज्मिक प्रोटीन दिए हुए। तो प्लाज्मिक प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आने, एक अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरे कौन सा प्रोटीन आना है इसमें, यहां पे फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ये तीन प्रोटीन आ रहे हैं। किसमें, हमने देखा कि सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक में प्लाज्मा प्रोटीन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, उसके बाद फिब्रिनोजन। अब इनका वर्क भी एनसीईआरटी में दिया हुआ कि ये क्या क्या करते हैं, इसके बाद भी करेंगे। तो उससे पहले देखो यहाँ पे जो है क्या, अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, उसके बाद इनऑर्गेनिक आते हैं। तो ऑर्गेनिक में और भी चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनिक में आते हैं, ऑर्गेनिक में 2 नंबर दे यहाँ पे, ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स एनसीईआरटी में कौन सा एग्जांपल है, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे ग्लूकोज। उसके बाद आते हैं 3 नंबर में फैट्स, जो फैट्स होते हैं वो आते हैं, फैट्स और अदर चीजें ये हुए। उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या देंगे, फिर आएंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उसके बाद आते हैं हमारे आयंस, क्या आते हैं, आयंस। आयंस में चीजें आएंगी कौन कौन सी, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये चीजें। उसके बाद कार्बो, ये देखो H, कार्बोनेट जिसे बोलते हैं HCO3 माइनस, इस तरीके से ये चीजें, ये क्या आएंगे, आयंस आएंगे। क्या आएंगे, आयंस। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आएंगे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर। क्या आएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं 12 होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो यहां तक क्लियर है कि हमने अभी तक क्या देखा, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किसका कंटेंट है, यहां से ब्लड लिया, ब्लड में से हमने प्लाज्मा निकाला, प्लाज्मा निकालने के बाद प्लाज्मा में सॉलिड चीज, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, गैसेस। गैसेस में हमें पता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन भी होता है, अदर गैसेस हो सकते हैं, पर मेनली यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, वाटर है। वाटर हमारे बॉडी में कितना है, 90 to 92% तक। यहाँ पे सॉलिड चीजें भी, उसका कंपोजिशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 6 to 8% तक क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। 6 to 8%। एनसीईआरटी में इसको बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, अल्बुमिन, इनका जो कंटेंट होता है किसमें, प्लाज्मा में 6 to 8%। तो यहाँ पे देखो सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आने, प्लाज्मिक प्रोटीन आ रहे हैं,
प्लाज्मिक प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से, अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, उसके बाद फिब्रिनोजन है। उसके बाद क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में एनसीईआरटी में ग्लूकोज का एग्जांपल दिया है। फैट्स आते हैं जैसे कि ट्राइफॉस्फेट होता है, हमारी जो लेयर बनी होती है किसकी, सॉरी हमारी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, फैट्स होते हैं। तो उसी तरीके से और भी चीजें दी जैसे कि एंजाइम होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक में। उसके बाद इनऑर्गेनिक में दो चीजें, एक तो आयंस है हमारे, दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर में भी, क्लॉटिंग फैक्टर देखो 12 होते हैं। उससे पहले आयंस क्या है, सोडियम, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और कार्बोनेट दिया होता है। तो इस तरीके से ये चीजें नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लाज्मिक प्रोटीन है उसका वर्क क्या है। प्लाज्मिक प्रोटीन में एनसीईआरटी में बार बार क्वेश्चन आता है कि इनका फंक्शन मैच करो, या ग्लोबुलिन की या पर्टिकुलर एल्ब्यूमिन का फंक्शन बताओ, या फिब्रिनोजन का। तो यहां तक आप नोट डाउन करो, आगे हम देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या है। प्लाज्मा प्रोटीन कितने दिए एनसीईआरटी में, 3। एक होता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, उसके बाद अल्ब्यूमिन, और लास्ट क्या है, फिब्रिनोजन। लास्ट क्या है, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। इस तरीके से ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब अल्ब्यूमिन जो है, अल्ब्यूमिन जो है उसका डिफेंस जो है हमारे बॉडी में, डिफेंस जो हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म की नीड होती है। जैसे मान लो कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो उस बैक्टीरिया को हमारे सेल क्या करते हैं या प्रोटीन क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ मींस खा लेते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। कौन, ये प्रोटीन, इसका नाम है ग्लोबुलिन। ये किस में काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद इसका वर्क क्या है, ये ऑस्मोटिक या होमियोस्टैसिस जिसे बोलते हैं, होमियोस्टैसिस, बॉडी का होमियोस्टैसिस होता है। जैसे मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। उसके बाद बॉडी का जो पीएच होता है वो भी मेंटेन करता है। ये सारी चीजें मेंटेन हो रही है, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है, प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। तो ये जो चीज प्रॉपरली काम कर रही है उसको बोलते हैं हम होमियोस्टैसिस। इंटरनल इन्वायरमेंट, होमियोस्टैसिस मींस द मेंटेनेंस ऑफ द और द स्टेट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, बैलेंस स्टेट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है फिब्रिनोजन। ये किसमें, क्लॉट करने में, क्लॉटिंग में काम आता है। क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मींस जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कट हो गया, तो कट होने के बाद कुछ 2 से 4 मिनट, सॉरी 4 to 6 मिनट में ये क्या होता है, हमारा ब्लड बहना, जो ब्लड है वो फ्लो करना क्या होता है, जैसे कट मार दिया तो उस कुछ देर के बाद ब्लड हमारा जो लॉस नहीं होता, वो जो लॉस नहीं होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, या इसे कोएगुलेशन बोलते हैं। क्लॉटिंग को ही क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। ये चीज यहां तक क्लियर है। तो ये इनका फंक्शन है। एनसीईआरटी में क्या करते हैं, एनसीईआरटी में ए, बी और सी ऐसे दिए होते हैं, नाम दिए होते हैं तीनों के, और उनको मैच करना होता है पेयर में। ऐसे क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब प्लाज्मा, प्लाज्मा हमने तो जान लिया, उसे 92% क्या होता है, वाटर होता है। और क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे कि फिब्रिनोजन यहाँ पे आ रहा है। तो एक सेरम वर्ड आता है, क्या, सेरम। तो सेरम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेरम जो होता है, सेरम, तो सेरम क्या है, तो सेरम एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज द सेरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज द सेरम। तो हम ये वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूं मैं, तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा से हम क्या माइनस करने वाले, क्लॉटिंग फैक्टर। क्या माइनस करने वाले, क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर 12 होते हैं, वो भी मैं लिख के दूंगा। तो प्लाज्मा, सॉरी यहाँ पे प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, म्हणजे प्लाज्मा लिया, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर बाहर निकाले सेंट्रीफ्यूगेशन से, जो बचता है, और जो बचता है उसे क्या बोलेंगे, सेरम। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दे। थैंक यू।